आयशा, क्या हुआ? इतनी परेशान बैठी हो? सब खैरियत तो है ना? मेरी नूर से बात हुई है अभी। अच्छा, कैसी है नूर? ठीक है? कॉलेज जाना शुरू किया उसने? आलियान उसको कॉलेज जाने से मना कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? भाई, जब मेरी भाई साहब से बात हो गई है, उन्होंने नहीं रोका, तो आलियान क्यों रोक रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो जरूर कोई हुई है ना। इजाज, आपको पता है ना कि वो कितनी मजबूत है, और वो बहुत अपसेट थी। आप भाई साहब से बात करें, उनको उनका वादा याद दिलाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं और उनको समझाते हैं। इस तरह से वो नहीं कर सकते। उसकी 3 सालों की मेहनत सारी जाया हो जाएगी। ठीक है, मैं करता हूँ भाई साहब से बात। जब तुम तो इस तरह परेशान नहीं हो आयशा, कम ऑन, दिल छोटा नहीं करो। करता हूँ मैं भाई साहब से बात आज ही। क्या बात है? रो क्यों रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही। तो चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल रात मैं कुछ ज्यादा बोल गया। गलत किया मैंने। मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो? गलती पर माफी मांगने का जरूरत है मुझ में। और अब ये मत रो। बस यही कहना था मुझे। और हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दूंगा। ये नहीं हो सकता। बस अनीला। जी मम्मा। चलो बेटा, ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद ले लेती। चलो लोग जल्दी से, फिर खाना खाएंगे। क्या हुआ है?
आरिश, बेटा सब ठीक है? आरिश, इसे क्या हुआ है? आरिश, पता नहीं, आरिश, मैं देखती हूँ। आरिश, 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 आरिश क्या हुआ है बेटा? आरिश, 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 तुमने लॉक क्यों किया है? आरिश क्या हुआ है? बेटा दरवाजा तो खोलो। आरिश, आरिश, मुझे घबराहट हो रही है बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है? मामा नहीं खोल रहा दरवाजा। हुआ क्या है इसे? तुम देखो। आरिश, दरवाजा खोलो। आरिश, दरवाजा खोलो। लॉक करके बैठ गया। आरिश, Ahil, I'm sorry. बहुत जल्दी ख्याल आ गया। I know. I realized मैं बहुत मीन हो गई थी, बहुत गलत हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। लाओ मैं पैकिंग करती हूँ। कब निकलना है तुम्हें? आधे घंटे में। आहिल, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? इसी बहाने मैं भी आंटी से मिल लूंगी। प्रोड्यूसर। नहीं अभी नहीं। फिर कब आहिल? कब मिलवाओगे? कभी ना कभी तो उन्हें शादी का बताना है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम शादी को डिस्क्लोज करने के लिए इतनी बेताब क्यों हो। सही मौका आने पे मैं सबको बता दूंगा। आहिल, सही मौका आता नहीं है, बनाना पड़ता है। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? देखो, मैं आंटी की तीमारदारी भी कर लूंगी, उनसे मिल भी लूंगी। प्लीज ले जाओ ना। देखो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये बहस बेकार है। नहीं आहिल, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ बस। देखो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, ऐसे में उन्हें ये खबर पता चलेगी तो वो और परेशान हो जाएंगी। तुम फिक्र नहीं करो, एक दफा वो ठीक हो जाए मैं खुद तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। ओके आहिल, तुम ऐसी बातों से मुझे नहीं टाल सकते हर वक्त। एक मिनट। जी जी आप आ गए? हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ओके 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 बाय, थैंक यू। गाड़ी आ गई है, मैं ले दे रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, बस मैं पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके बाय। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना इजाज? जी भाई साहब खैरियत है, बस नूर के बारे में बात करने आया था आपसे। उसकी क्या बात? क्या हुआ यार, इतना क्या सोच रहे हो यार? जो बात है खुलकर कहो। आप मुझे बताएं कि आलियान को आखिर मसला क्या है नूर की पढ़ाई से भाई साहब? आलियान को क्या, उसे क्या मसला होना चाहिए? मसला है तो वो नूर को कॉलेज जाने से मना कर रहा है ना भाई जी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं एजाज, तुम मेरी बात का यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में। तुम्हें किसने बताया? आयशा की बात हुई थी नूर से। तो आयशा, नूर को चाहिए था मुझसे जिक्र करती, मुझे बताती। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन आपकी और मेरी जो बात तय हुई थी कि नूर डिग्री मुकम्मल करेगी, आपने मुझे जबान दी थी। अब यकायब सब नूर के कॉलेज जाने के अगेंस्ट हो गए हैं। उनको एतराज है कि वो कॉलेज ना जाए। अरे जब मैंने इजाजत दे दी तो कौन होता है एतराज करने वाला? एतराज है ना भाई साहब। उस दिन हमारे सामने इशरत भाभी ने इतनी बातें सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा, इतनी बेइज्जती की।
और अब आलियान को इतराज हो गया नूर के कॉलेज जाने पे। इशरत की बात तो तुम छोड़ दो, जानते हो उसकी आदत है, ऐसी ही है वो। जो भी है भाई साहब, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अगर हाँ की तो सिर्फ ये सोच के कि मेरे भाई हैं आप, आलियान भतीजा है मेरा, नूर का लास्ट सेमेस्टर है, अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी तो इतने साल की मेहनत जाया हो जाएगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। सिर्फ ये सोच के इंसान अपनों में शादी करता है कि बेटियों को कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी, उन्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा है मैंने शादी के लिए हाँ करते वक्त। पर आप सोचे जरा, कहां आलियान, कहां नूर। नूर MBBS कर रही है, डॉक्टर बन रही है, और आलियान मैंने सिर्फ अपने इकलौते भाई को देखा है और हाँ कर दी कि ये मेरे अपने, मेरा साथ देंगे, मेरी बेटी को खुश रखेंगे। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो तकलीफ हुई मुझे, इससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। नसरीन, अरे यार, हाँ आ जाओ। वो नीचे इजाज चाचा आया और बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। बाबा आए हैं? जी। अच्छा। ठीक है, तुम जाओ नीचे, मैं आ रहा हूँ। अरे मेरी शर्ट। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें क्या मसला है नूर की पढ़ाई से? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। किसने तुम्हें मना किया पढ़ने से? वो ताया जान, इससे क्या पूछते हैं आप? मुझसे पूछें। मैंने मना किया है, मैं नहीं चाहता कि कॉलेज जाए। क्यों? बताना पसंद करोगे मुझे? बिल्कुल बताता हूं अब्बा, क्योंकि बीवी है मेरी। आप ना मेरे और नूर के बीच में ना आए तो बेहतर है। इसके लिए जो बेहतर होगा वो फैसला मैं करूंगा, मैं शौहर हूं इसका। वाह 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 भाई, क्या बात है। तुम्हारी औकात है कि तुम फैसला करोगे? हैं जरा अपनी औकात तो बनाओ पहले, फिर आना फैसला करने। मैं हूं फैसला करने वाला। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बच्चा। अगर वो नहीं पढ़वाना चाह रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? शौहर बीवी के सर का ताज होता है, वो उसके लिए फैसला अच्छा ही करता है हमेशा। हमारे खानदान में भी यही सब कुछ होता आया है कि शौहर ही बीवी के फैसले करते हैं, तो ये कौन सी अनोखी है? तुम तो खामोशी रहो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम इन्हें भड़काया ऐसे। बच्चा नहीं है ये जो इसे मैं भड़काऊंगी, सब समझ आती है इसको। ये इसका अपना फैसला है, बता चुकी हूं मैं आपको। बस मैंने कह दिया नूर कॉलेज जाएगी, और मैंने कह दिया कि ये नहीं जाएगी। अगर इसको मेरे साथ रहना है ना तो उसको मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? क्या नहीं तो? चली जा अपने माँ बाप के घर, और क्या। तो ठीक है, हो गया फैसला, हो गया फैसला। अब नूर एक मिनट के लिए भी यहां नहीं रुकेगी भाई साहब। ये मेरे साथ वापस जाएगी, लेकिन मैं इसके ख्वाब चकनाचूर होने बिल्कुल नहीं दूंगा। सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ ले जाए।
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भाई का रिश्ता बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी मैंने। हाँ तो हमने थोड़ी कहा था कुर्बानी देने को, आपने अपनी इज्जत बचाई थी बस। नहीं, नूर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। जब मैंने कह दिया है कि नूर यहीं रहेगी तो यहीं रहेगी। मैं इस घर का सरबराह हूं। सुन लिया तुम लोगों ने, मेरे फैसले के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। बात को बढ़ाए नहीं अलियान के अब्बा। अलियान इस घर का इकलौता बेटा है, वो भी फैसला कर सकता है। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है। अगर बहू पढ़ लिख जाएगी ना तो हमारी नस्लें संवर जाएंगी। संवर जाएंगी या बिगड़ जाएंगी, कौन गवाही देगा इस बात की? बताएं, कौन गवाही देगा इसकी? हाँ, ये क्या गारंटी है कि ये घर से बाहर निकलेगी और अपनी बहन नवेरा की तरह भागेगी नहीं? बताएं मुझे। बस करें भाभी, बस बहुत हो गया बस। अरे एजाज, एक गई है तो दूसरी भी तो जा सकती है ना। इशरत, चली जाने से पहले कि मैं कुछ और कहता हूं तुम्हें। एक बात सुन लो एजाज, अगर लड़कियों को आजादी दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार। अरे हाँ हाँ, चली जाओ बीबी, हमें भी रोकने का कोई शौक नहीं है। इशरत, चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं कुछ सख्त बात कहूं। आप हमेशा मुझे ही बातें सुनाया करें। आप ये क्यों नहीं समझते कि इसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है? अरे बाप को बुलाकर शौहर के सामने लाके खड़ा कर दिया। एजाज, अगर ऐसे ही तमाशा लगाना है ना तो ले जाओ इसे यहाँ से। रोज रोज तमाशा लगाना मुझे पसंद नहीं है, समझ गए तुम? बेहतर है कि कल के बजाय आज ही ये मामला खत्म हो जाए। रोज का तमाशा, रोज का तमाशा। चलो लेन, हद हो गई है भाई। एजाज, उसकी बातों में मत आना तुम। ये ऐसी है, दिल की बुरी नहीं, लेकिन उसके मुंह में जो आता है कह देती है। इसकी बातों का कोई बुरा मत मानना तुम। भाई साहब, मैं 2 मिनट नूर से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करो करो करो। बैठो। एजाज, एजाज, क्या हुआ? अरे कुछ बोले तो, बताएं तो, हुआ क्या? एजाज, अरे मेरी बात तो सुने। एजाज, एजाज, मुझे बताएं तो वहां क्या बात हुई है? नूर को पढ़ने की इजाजत मिल गई है? नहीं। आपने बात नहीं की उनसे? भाई साहब ने कुछ कहा नहीं आपको? बात हुई है मेरी। अब नूर कॉलेज नहीं जाएगी। मैं नूर को खुद कॉल करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या बात हुई है। तुम नूर को कॉल नहीं करोगी आयशा। तो फिर आप मुझे सही सही बताएं कि बात क्या हुई है वहां। भाभी ने धमकी दी कि अगर नूर ने कॉलेज जाने की जिद न छोड़ी तो फिर आप इसे अपने साथ ले जाइएगा, मैं अपने घर में नहीं रखूंगी उसको। इतनी बड़ी बात की है उन्होंने? ये कह रही थी, किस चीज की क्या गारंटी है कि नूर कॉलेज जाएगी तो भागेगी नहीं जिस तरह नवेरा भाग गई।
गई हैं क्या भाभी? उनको कोई एहसास नहीं रहा है कि कहाँ क्या बात की जाती है? और असलम भाई कुछ नहीं कहा उन्होंने? इतनी बड़ी बात सुन ली और मना भी नहीं किया उन्होंने? कैसे मना करते? नवेरा ने घर से भागकर उनके हाथ में हमारा वीक पॉइंट जो दे दिया। और इशरत आंटी, उनका तो काम है ये सब कुछ करना। कितना मना किया था ना मैंने आप लोगों को कि नूर की जिंदगी बर्बाद मत करें, मगर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और नूर को धकेल दिया उस जहन्नुम में। अलियान के साथ साथ उसका पूरा खानदान जाहिल है, पागल हैं वो लोग। तुम चुप करो भाई। क्यों ना बोलूं? क्यों खामोश रहूं मैं? अगर आरिश और नूर की शादी हो जाती ना तो आज दोनों खुश होते, ये दिन ना देखना पड़ता आप लोगों को। क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचाया वह? आए आप भी सुने ना, बताएं इन्हें। उस वक्त तो ये भी कहते थे कि जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। आलियान और आरिश का कोई जोड़ नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बात का तो अंदाजा हो गया ना आज आप लोगों को, देख लिया ना। अनीला बस करो, तुम जाओ अपने कमरे में। अरे भाई मुझे कोई कुछ बताएगा कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? बताए ना इन्हें। मैं बताती हूँ। आलियान ने नूर को कॉलेज जाने से मना कर दिए और इशरत आंटी ने धमकी दी है कि अगर नूर कॉलेज गई तो वो उसको तलाक दिलवा देंगी। और साथ में ये भी कहा है कि नूर अगर कॉलेज गई तो क्या पता वो भी नवेरा की तरह घर से भाग जाए। क्या? ये क्या कह रही है बाबा? ये कहा है उन लोगों ने? इसीलिए कहती थी मैं कि नूर और आलियान का कोई मैच नहीं है। आप लोगों के सिर्फ एक गलत फैसले ने आरिश और नूर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बाबा ये बहुत गलत किया। आपको नूर को वापस लेकर आना चाहिए था साथ। क्यों रहे वहां पे वो? क्यों सुने उनकी बातें? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी जज्बाती गलत फैसले से उसका बसा बसाया घर तबाह हो जाए। इसे बसा बसाया घर कहते हैं आप? सीरियसली हैरानगी हो रही है मुझे बाबा। अगर आप वहां नहीं गए ना उसे लेने के लिए तो फिर मैं जाऊंगा और जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं बता रहा हूं। कोई नहीं जाएगा, सुना तुमने? कोई नहीं जाएगा उसको लेने के लिए। एक की वजह से जिंदा दरगोर हो गया हूं मैं, दूसरी की वजह से अगर कुछ हुआ तो खुदा की कसम फांसी चढ़ जाऊंगा मैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, खानदान वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है आयशा मेरी। किसी बेटी का घर बसा हुआ है तो उसे बसा रहने दो। अभी भी आप बहुत गलत कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं बात को। असद, ले जाओ इसे, देख नहीं रहे हो हम आगे इतने परेशान हैं। मैं आपको आपकी गलती का एहसास दिला रही हूँ और आप कह रहे हैं कि आप परेशान हैं। अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं। एहसास नहीं दिला रही हो तो जख्मों को खुरेच रही हो तुम, और जख्म खुरेचने का काम दुश्मनों का होता है नीला, घर वालों का नहीं होता। असद लेके जाओ इसे। नीला चलो चलो। तुमने जो बात करनी है ना कमरे में चल के करो, ध्यान से, वॉच योर स्टेप। चलो बैठो यहां पे। मेरी ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें आफ्टर ऑल हुआ क्या है।
अनीला तुम ऐसी पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। अम्मी से, बाबा से किस टोन में बात कर रही थी तुम? मेरा दिल दुख रहा है। इस वक्त मैं जो भी बोलूं वो कम है। कितने खुश थे आरिश और नूर एक दूसरे के साथ, और आज ना नूर खुश है और ना मेरा भाई। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है मेरे भाई को इस हाल में देखकर। लगता है मुस्कुराना तो वो भूल ही गया है। और मैं जानती हूं नूर का भी यही हाल है, बस वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप बर्दाश्त करती है सब कुछ। You know what? तुम्हें ना सिर्फ अपनी भड़ास निकालने का मौका चाहिए था, और वो तुम्हें मिल गया। आपको पता है इस एक जुमले ने रिश्ते अपनों में कितनी लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद की है। सिर्फ इस एक बात पर कितनी लड़कियों को बेजोड़ रिश्तों में बांध दिया जाता है, और वो सारी जिंदगी ये बेजोड़ रिश्ते निभाते निभाते एक दिन मर जाती हैं। आप गंवाए, मैं गंवाऊं, नूर का सबसे बड़ा ख्वाब डॉक्टर बनना था, और आज उसके सारे ख्वाब टूट गए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बैठो। भाई सब ठीक कह रहे हैं। अब यही तुम्हारा घर, तुम्हें यही रहना। क्या कह रहे हैं आप बाबा? आपने सुना नहीं ताईजान ने क्या कहा था? जिस रिश्ते में एतबार ही नहीं है उसको निभा कर क्या करना है? नूर, तुम्हें यहीं रह के हालात का मुकाबला करना, मैदान छोड़ के भागना नहीं है तुम्हें। जैसा भी है अब यही तुम्हारा घर है, और रह गया तुम्हारा डॉक्टर बनने का ख्वाब। तो जहां तुमने इतनी कुर्बानियां दी हैं वहां एक और सही। रिश्ते और घर कुर्बानियों से बनते और जुड़ते हैं बेटा। तुम्हें अपना घर बचाना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना है। ख्याल रखना अपना। क्या लगा था तुम्हें? कि अपने अब्बा को बुलाओगी तो मैं इजाजत दे दूंगा? एक ही ख्वाब था मेरा, वो भी छीन लिया आपने। आखिर मेरा कसूर क्या है? और कितनी कुर्बानियां दूंगी कि आप लोगों को मुझ पे एतबार आएगा?
जिन घरों की लड़कियां भाग जाती हैं ना, उन पर एतबार नहीं किया जाता। आज के बाद मुझे नवेरा से कंपेयर मत कीजिएगा, ना ही मुझे उसका ताना दीजिएगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं चली? अरे चाचा तो तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। इसका मतलब पता है क्या है? पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम इसी घर में रहोगी मेरी बीवी बनकर, और वही होगा जो मैं चाहता हूं। और मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ाई नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। जो तुम्हारे ख्वाब थे मिट्टी में दफन कर दो उन्हें। समझ आ रही है तुम्हें? और अब इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा, समझी? और देखिएगा बाबा, एक दिन इस मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनूंगी मैं। उन लोगों का इलाज करूंगी जिनको ये सहूलतें मैसर नहीं है, और छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाऊंगी जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। वाह, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बुलंद हैं। अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। ये आपकी तरबियत है बाबा। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक बात बताइए, जब डॉक्टर बन जाएंगे आप तो मेरे इलाज में आप ज्यादा चार्ज तो नहीं करेंगे ना मुझे? बाबा, अभी तो आपको बताया है कि गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी मैं। डॉक्टर नूर इजाज। मुझे माफ कर देना नूर। कितना खुदगर्ज बाप हूं मैं, और कितना बेबस। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर देना। मेरा बच्चा, माफ कर देना अपने बाबा को।
कर देना मुझे। जब से आई हो ऐसे गुमसुम बैठी हो, खा क्यों नहीं रही? मेरा दिल नहीं है ताईजान, आप लोग खाएं। देख लिया अपनी सगी भतीजी को, अपनी बात मनवाने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल कर रही है।